Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है अंशु और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरडी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो के खत्म होने के बाद करते हैं। तो चलिए इस मैशअप रिएक्शन की कमाल की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। गीता के 10वें अध्याय में 20वें श्लोक में कहा है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतास यस्थिता अहम आदिह च मध्यम च भूतान अमंत एव च। अर्थात समस्त प्राणियों की आत्मा मैं हूँ, सबका आदि मध्य व अंत मैं हूँ, अर्थात मैं ही ईश्वर हूँ। मित्रों, सनातन धर्म को दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, क्योंकि अन्य धर्मों का उदय कब हुआ तथा उनके पैगंबर कौन हैं, इन सब की एक तारीख दर्ज है। परंतु सनातन धर्म की ना कोई तारीख दर्ज है और ना ही उसका कोई पैगंबर है। सृष्टि के आरंभ से ही यह शाश्वत है, इसीलिए इसे सनातन धर्म कहा जाता है। धरती पर जब अधर्म बढ़ जाता है तथा धर्म का लोप होने लगता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता है। इसीलिए सनातन धर्म ग्रंथों में 10 अवतारों का प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। इसके अलावा कालांतर में कुछ समाज सुधारक भी हुए हैं, जिन्होंने देश काल परिस्थिति अनुसार सनातन धर्म से हटकर कुछ नियम बनाए। इन समाज सुधारकों ने खुद को कभी ईश्वर नहीं कहा, सदैव वह अपने आप को ईश्वर का पुत्र या दूत कहते थे। परंतु आगे चलकर उनके अनुयायियों ने उन्हें ईश्वर मान लिया तथा उनके बनाए नियमों को नया धर्म घोषित कर दिया। महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु नानक आदि ऐसे तमाम पैगंबरों के विषय में हम जानते हैं। इसी तरह पश्चिमी देश यरूशलेम में ईसा मसीह हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईसा मसीह का भारत से बहुत गहरा संबंध है? क्या आपको पता है कि ईसा मसीह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे? चौंक गए ना? आखिर यह सब हम कैसे कह रहे हैं? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईसा मसीह का जन्म पहली शताब्दी में 25 दिसंबर को यरूशलेम के बेथलहम गांव में हुआ था। इसे हर वर्ष क्रिसमस डे के नाम से जाना जाता है। बाइबल के अनुसार उनकी माता मरियम का विवाह जोसेफ के साथ तय हो चुका था। तभी जिब्राइल नामक देवदूत से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान उन्हें गर्भ ठहर गया। जोसेफ ने जब यह बात सुनी तो उसने विवाह करने से मना कर दिया। तब देवदूत जिब्राइल ने जोसेफ को समझाया कि मरियम के गर्भ में ईश्वर का पवित्र अंश है, तुम उससे शादी कर लो। मरियम से जो पुत्र होगा उसका नाम यीशु रखना। तब ईश्वर का संदेश मानकर जोसेफ ने मरियम से शादी कर ली। कुछ समय बाद जोसेफ व मरियम बेथलहम पहुंच गए। वहां उन्हें रहने का कोई ठिकाना नहीं मिला। वह एक गौशाला में रुके। उसी रात कुंवारी मरियम के गर्भ से यीशु का जन्म हुआ। यीशु का पालन पोषण काफी विषम परिस्थितियों में हुआ। मित्रों, अपनी उम्र के शुरुआत के 13 वर्षों तक वह अपनी माता मरियम के साथ रहे। इसके बाद 13 से 29 वर्ष के आयु के बीच वह कहाँ रहे, इसका बाइबल में कोई उल्लेख नहीं है। क्रिश्चियन लोग इन्हें लास्ट ईयर्स, मिसिंग ईयर्स या साइलेंट ईयर्स कहते हैं। 33 वर्ष की उम्र में इन्हें सूली पर चढ़ाया गया। यह तारीख थी 30 मार्च और दिन था शुक्रवार। इसे गुड फ्राइडे के नाम से आज भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वह पुनः जीवित हो गए थे। इसे ईस्टर के रूप में ईसाई लोग आज भी मानते हैं। परंतु इसके बाद यीशु कहाँ रहे, इसका भी जिक्र नहीं मिलता। मित्रों, ईसा मसीह की जिंदगी के कुछ सालों को छोड़कर बाकी समय का विवरण नहीं मिलता है। यही वजह है कि शोधकर्ताओं के बीच इस विषय पर काफी मतभेद है। भारतीय दार्शनिक ओशो ने भी ईसा मसीह का भारत से संबंध होने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब भी कोई सत्य के लिए प्यासा होता है तो अनायास ही वह भारत के लिए उत्सुक हो उठता है। अचानक पूरब की यात्रा पर निकल पड़ता है। आज से 2500 वर्ष पूर्व सत्य की खोज में पाइथागोरस भारत आया था। ईसा मसीह भी भारत आए थे। ओशो के मुताबिक 13 से 30 वर्ष के बीच का उल्लेख न्यू टेस्टामेंट में नहीं है, और यही वह समय था जब ईसा मसीह भारत आए थे। इस दौरान भारत में बौद्ध धर्म बहुत जीवंत था। यद्यपि बुद्ध की मृत्यु हो चुकी थी, गौतम बुद्ध के 500 साल बाद जीसस भारत आए थे। परंतु बुद्ध ने इतना विराट बौद्ध
मत खड़ा किया था कि पूरा भारत उसमें डूबा हुआ था। जीसस महात्मा बुद्ध के विचारों से काफी प्रभावित थे। हालांकि ईसाई विद्वान इसे नकारते हैं। सन 1887 में एक रूसी विद्वान निकोलस नोतोविच ने तिब्बत व अफगानिस्तान का दौरा किया। उसने लद्दाख के हेमिस मॉन्स्टरी में रखे डॉक्यूमेंट लाइफ ऑफ सेंट ईसा का अध्ययन कर अनुवाद किया था। नोतोविच की थ्योरी फ्रेंच भाषा में 1894 में प्रकाशित हुई, जिसमें कहा गया था कि जीसस ने 13 से 29 वर्ष की उम्र में यही तिब्बत में लामाओं से शिक्षा ली थी। यहीं से शिक्षा लेकर वह यरूशलेम गए और धर्म का प्रचार किया। यहूदी मान्यता में ईश्वर को हिंसक माना गया है, जबकि ईसा मसीह ने ईश्वर को प्रेम करने वाला दयालु बताया। मित्रों, यदि आप महात्मा बुद्ध व यीशु के उपदेशों का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे तो काफी हद तक समानता पाएंगे। यहूदी परिवार में जन्मे ईसा मसीह के संदेश यहूदी धर्म से बिल्कुल अलग थे। इसी कारण यहूदियों ने उन्हें मृत्युदंड की सजा दी और सूली पर चढ़ाया। स्वामी परमहंस योगानंद की किताब द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, द रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट विद इन यू में यह दावा किया गया है कि प्रभु यीशु ने भारत में कई वर्ष बिताए। इस दौरान ईसा मसीह ने भारतीय ज्ञान, दर्शन व योग का गहन अध्ययन और अभ्यास किया। फिदा हसमैन और देहन लैबी द्वारा लिखी गई एक किताब है जिसमें ईसा की जिंदगी के वह पहलू दर्ज हैं जिन्हें ईसाई विद्वान मानने से इनकार करते हैं, या यूं कहें छिपाते फिरते हैं। गॉस्पल नामक इस किताब में दर्ज है कि ईसा मसीह 13 से 29 वर्ष तक भारत में रहे। उन्होंने नाथ संप्रदाय में भी शिक्षा ली। सूली चढ़ाए जाने के दौरान ईसा मसीह ने अपने प्राण सहस्रार चक्र में चढ़ा लिए। वे समाधि में चले गए थे। इस कारण लोगों ने समझा कि वह मर गए। उन्हें मरा हुआ समझकर दफना दिया गया। ईसा मसीह के गुरु महाचेतना नाथ यहूदियों से बहुत नाराज थे। उन्होंने ध्यान द्वारा देखा था कि उनके शिष्य ईसा को कब्र में बहुत तकलीफ हो रही है, इसीलिए वे अपनी स्थूल काया को हिमालय में छोड़कर इजराइल पहुंचे और जीसस को कब्र से निकाला तथा ईसा को समाधि से उठाया, उनके जख्म ठीक किए और उन्हें वापस भारत ले आए। हिमालय के निचले हिस्से में उनका आश्रम था, जहाँ ईसा मसीह ईसा नाथ नाम से 120 वर्षों तक जीवित रहे। इसके बाद पहलगाम में उन्होंने समाधि ले ली। कश्मीर में उनकी समाधि को लेकर हाल ही में बीबीसी की एक रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार श्रीनगर के पुराने शहर की एक इमारत को रौजा बल के नाम से जाना जाता है। यह रौजा बल गली के नुक्कड़ पर पत्थर की बनी एक साधारण इमारत है जिसमें एक मकबरा है। इस मकबरे में ईसा मसीह का शव रखा हुआ है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह मजार मुस्लिम उपदेशक यूजा असब का बताया जाता है, परंतु बड़ी संख्या में लोग इसे ईसा मसीह की समाधि मानते हैं, क्योंकि मुसलमानों की कब्र उत्तर व दक्षिण दिशा की ओर बनाई जाती है और यह कब्र पूरब व पश्चिम दिशा में बनी है, ठीक वैसे ही जैसे हिंदुओं में संतों की समाधि होती है। इस इमारत में एक पत्थर पर 2 पैरों की छाप है। इस छाप में पैरों के बीच कीलों के निशान है, जो यह साबित करते हैं कि यह मजार किसी मुस्लिम की नहीं बल्कि ईसा नाथ की समाधि है। स्थानीय निवासी भी कहते हैं कि मुस्लिमों ने ईसा नाथ को यूजा असफ का नाम दिया है। यह मजार इस्लामिक कब्रों से बिल्कुल अलग है। इसकी चर्चा पहली बार 1747 में हुई थी, जब श्रीनगर के एक सूफी मोहम्मद आजम ने अपनी किताब तारीख आजमी में लिखा था कि यह मजार एक प्राचीन विदेशी पैगंबर और राजकुमार यूजा असफ की है। बीबीसी चैनल ने इस पर हिडन स्टोरी ऑफ जीसस के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसमें रोजाबल के अंदर की फुटेजेस भी दिखाई गई हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में यूजा असफ को ईसा मसीह होने का दावा किया गया है। यही नहीं, लुइस जेकोलियत ने 1869 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम है द बाइबल इन इंडिया। इस पुस्तक में बताया गया है कि ईसा मसीह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। मित्रों, लुइस जेकोलियत फ्रांस के एक साहित्यकार व वकील थे। उन्होंने लिखा है कि ईसा मसीह कुछ दिन जगन्नाथपुरी में रहे। इस दौरान उनका नाम ईसा कृष्ण पड़ गया था, क्योंकि भाषाओं के अंतर से शब्द उच्चारण में फेरबदल तो होता ही है। जैसे कि गांव में कृष्ण को कृष्णा कहा जाता है, उसी तरह यूरोप में कृष्ण शब्द बदलकर क्राइस्ट हो गया तथा ईसा जीसस हो गया और यूरोप के लोग ईसा कृष्ण को जीसस क्राइस्ट कहने लगे। यही नहीं, ईसाई लोग खुद को क्रिश्चियन यानी क्रिश्चियन कहते हैं। यही कारण है कि ईसाइयों को भगवत गीता बहुत जल्दी समझ आती है। भगवत गीता के अध्ययन से ईसाई लोग इस्कॉन से जुड़ रहे हैं और वास्तविक तौर पर ईसा मसीह के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। मित्रों, ईसाई विद्वान इन दावों को सीरियस से नकारते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी कल्पना, यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो प्रमाण सामने आते हैं वह यह बताते हैं कि ईसा मसीह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और उन्होंने भारत में ही अपनी शिक्षा ली थी और 13 से 29 वर्ष के बीच का समय उन्होंने
भारत में ही गुजारा। तो दोस्तों आपका इसके विषय में क्या सोचना है, कमेंट करके अभी जिंदा है और जब कयामत करीब आएगी, मतलब जो हमारी किताबों में है, जिस पे हर मुसलमान का यकीन है, और जब कयामत करीब आएगी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे। और उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और जो यहूदियों, जिसको वो गोट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं दज्जाल, तो उसके बीच फिर क्या होगी, लड़ाई होगी और फतह जो होगी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की होगी। तो ये वो चीज है जो हमने सुना है, जो हमारे इस्लामी कल्चर का हिस्सा है, जो हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन जो ये वीडियो है कि वो 13 से 23 साल तक शायद कह रहे थे कि वहां पर उसको वो साइलेंट पीरियड कहते हैं, लेकिन उन दिनों वो भारत आएंगे। ऑब्वियसली बात आए भी होंगे, जैसे कि उन दिनों सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज कहाँ पे थी, भारत में, और दूर दराज से लोग आते थे भारत में इल्म सीखने आते थे। अगर कोई इल्म की तलब के लिए अपने गुरु के लिए वहां पे जा रहा है तो उसमें कोई, मेरा नहीं ख्याल के कोई हर्ज वाली बात है, लेकिन हमें ये नहीं बताएगा। तो आज इस वीडियो में सुना है, हाँ मैंने भी आज सुना है, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। वो अल्लाह के पैगंबर थे। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।